मेरी वेदिका को जिंदगी दे दो, मेरी वेदिका को जिंदगी दे दो। ऐसा कहते कहते विराट ने अपना सिर मां दुर्गा के चरणों में रख दिया। विराट की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। विराट का ये रूप असलियत में आज तक किसी ने नहीं देखा। ये रूप या तो विराट की किसी फिल्म का सीन में देखा होगा या फिर कभी नहीं। विराट को इस तरह बेबस देखकर महिरा के दिल में टीस सी उठी। महिरा अपनी जगह से विराट के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, भाई प्लीज खुद को संभालो, खुद की हालत देखो। भाभी को अच्छा लगेगा आपको इस तरह देखकर, उनको कितनी तकलीफ होगी आपको इस तरह देखकर, महिरा ने विराट से कहा। तो विराट कहने लगा, महिरा तुम जानती हो माँ, हमने पहले ही कितना कुछ खो दिया है। मम्मा पापा मेहरदी उन सब के बाद हम कैसे जिए ये सब जानती है ना। तो फिर क्यों ये भगवान अब ऐसा कर रहे हैं? क्यों मेरी वेदिका को इतनी तकलीफ दे रहे हैं? क्यों जल्दी से उसको ठीक नहीं कर देते? क्यों? विराट दर्द और बेबसी के साथ बोला। फिर अपनी आवाज को ऊंचा करके बोला, अब मैं इस जगह से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मेरी वेदिका होश में नहीं आ जाती। जब तक वेदिका ठीक नहीं होगी मैं इनके आगे से हिलूंगा तक नहीं, माँ दुर्गा की मूर्ति की तरफ देखकर। विराट के साथ अब महिरा भी बोली, मैं भी आपके साथ बैठूंगी और मैं भी भाभी के होश में आने तक यही बैठी रहूंगी। विराट और महिरा दोनों वहीं बैठ गए और माँ के आगे हाथ जोड़कर वेदिका के लिए दुआ करने लगे। वरुण भी अब उनके बगल में बैठ गया था। वो भी अपनी भारी आंखों से माँ दुर्गा की मूर्ति को देखकर कहने लगा, मेरे लिए तो आपसे भी बढ़कर मेरी भाभी माँ है। अब उनको कुछ हो गया तो मैं किससे? इतना कहते कहते वरुण रोने लगा। रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस। बगल में बैठे विराट ने उसकी तरफ देखा और उसे साइड से अपने सीने से लगा लिया। बहुत ही प्यार से विराट बोला, वरुण मेरे भाई कुछ नहीं होगा तेरी भाभी माँ को, और अगर उसे कुछ हो गया तो इस बार हम में से कोई भी नहीं रहेगा। अगर माँ दुर्गा वेदिका को अपने पास बुला। इतना कह के विराट चुप हो गया। फिर वापस बोला, इस बार हम सब साथ में जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे साथ साथ रहेंगे। महिरा बोली, बहुत पहले भाभी ने हम सब के साथ रहने के लिए आपसे कहा था कि वो भी हमारे साथ ही जाएंगी जहाँ हम जाएंगे, और आए हम कह रहे हैं कि भाभी को कुछ भी हुआ तो हम भी साथ जाएंगे, जहाँ भाभी वही हम। इतना कह के तीनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए और माँ दुर्गा से प्रे करने लगे। उन तीनों को वहां बैठा देखा सभी की आंखें नम हो गई थी। मोहित भी अपनी जगह से चलकर महिरा के बगल में बैठ गया। वो महिरा के बगल में बैठकर कहने लगा, वेदिका भाभी से मेरा भी रिश्ता है और मैं भी आप सबके साथ बैठूंगा यही। मोहित को इस वक्त अपने साथ बैठा देखकर विराट और महिरा दोनों कुछ नहीं कहते, बस महिरा हल्के से उसका हाथ थाम लेती है। वेदिका को भी टाइम होता जा रहा था, रात के रात गहराती जा रही थी, पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सब बस वेदिका को सही सलामत देखना चाहते थे। वहां सभी लोग जिसको जहां जगह मिली सब अलग अलग जगह बैठकर वेदिका के लिए दिल से प्रे करने लगे। हॉस्पिटल के बाहर अभी भी बहुत मीडिया वाले थे, उनको भी वेदिका के बारे में जानना था, लेकिन सख्त सिक्योरिटी के चलते वो सब अंदर नहीं आ सके, बस बाहर गेट पर ही बैठकर किसी के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। सभी लोगों को विराट की पत्नी के बारे में जानना था। अंदर बैठे साहिल का फोन कई बार रिंग कर चुका था। लास्ट में वो वहां से अपने फोन को लेके बाहर आ गया और गेट के पास खड़ा होकर फोन पर बात करने लगा। फोन घर से था। साहिल कहने लगा, हाँ पापा, मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, मेरी साथ की। इतना बोला ही था कि उधर से आवाज आई, हाँ बेटा, हमने न्यूज में देखा डॉक्टर वेदिका विराट की वाइफ है और उसके साथ हुए हादसे के बारे में पता चला। साहिल कहता है, पापा आप लोग परेशान मत होना, हम लोग सुबह आते हैं। इतना कह के साहिल वहां से जाने ही वाला होता है कि वहां बैठे मीडिया कर्मी अपने अपने कैमरा और माइक लेके साहिल से पूछने लगे, सर प्लीज आप हम बताएं, आप वेदिका जी के साथ ही उस इवेंट पर गए थे, बताएं आखिर कैसे ये हादसा हुआ, और आप सब कहाँ थे जब ये हादसा हुआ था, और आप सबको कब पता लगा कि वेदिका मैम ही विराट सर की वाइफ है, और सबसे पहले किसने देखा था वेदिका जी को गिरते हुए। ऐसे अनेकों सवालों की झड़ी उन लोगों ने साहिल के आगे लगा दी थी। साहिल बोला, देखो हम सब साथ में गए थे उस इवेंट पर, और जब ये हादसा हुआ था उस टाइम वेदिका हम सब से ये कह के दूसरी तरफ चली गई थी कि वो अपने घर बात करने जा रही है। उस टाइम हम लोग नहीं जानते थे कि वेदिका के पति विराट सर है, तो हम लोग अपनी बातों में लग गए थे। वेदिका थोड़ा दूर जाकर विराट सर से बात कर रही थी।
और बात करते करते ही ये हादसा हुआ था। बातों में वेदिका को ध्यान नहीं रहा कि वो खाई के बगल में है। फिर साहिल कहता है हालांकि हम में से किसी ने उसे गिरते नहीं देखा, वो बस हमारे साथ की दूसरी डॉक्टर थी नीना, उन्होंने दूर से वेदिका को देखा। उनका कहना था कि वो वेदिका से दूर थी और वो ही कह रही थी कि वेदिका बिल्कुल खाई के बगल में खड़ी थी और फोन पर बात कर रही थी। नीना ने कहा कि वेदिका को उसने आवाज भी दी थी कि वो खाई के पास से हट जाए, लेकिन दूर होने की वजह से वो सुन ना पाए और वेदिका बात करते करते ही कब उसका पैर फिसला पता ना चला और पलक झपकते ही वेदिका खाई में गिर गई। बाकी हम लोगों ने बस वेदिका की चीख सुनी थी। हर लोग इस चीख को सुनकर ही उस आवाज की दिशा में गए थे। वहां पहुंचने के बाद नीना ने हमें ये सब बताया। इतना कह के साहिल बोला, हमें बस इतना ही पता है, बाकी पुलिस अपना काम कर रही है, वो खोजबीन कर रही गिरने की असली वजह क्या थी, ये बस हादसा था या फिर किसी की साजिश थी, ये तो पुलिस पता कर ही लेगी। फिलहाल वेदिका की जान के लिए सभी सच्चे दिल से प्रे करो, बस मैं यही कहूंगा। इतना कह के साहिल वहां से चला गया। अपने घर में बैठी संजना ने जब ये न्यूज देखी तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। वो पागल की तरह चिल्लाते हुए बोली, अब सबको पता चल जाएगा, अब सब मुझे नहीं छोड़ेंगे। संजना के डर को देखकर अब तो नीना को भी डर लगने लगा था, पर फिर भी नीना अपने डर को काबू में करके बोली, नहीं संजना, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू परेशान मत हो, वैसे भी तेरे पापा सब देख लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो। बिल्कुल नहीं, मैं इस बार तुम्हारे किसी गलत काम में तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। अब कौन सा नया स्यापा कर दिया है तुमने संजना? संजना के पापा ने गुस्सा होते हुए कहा, स्मर्क स्मर्क पाउटिंग। तो संजना रोते हुए बोली, नो डैड प्लीज आप ऐसे मत बोलो, आप ही तो मेरी हिम्मत हो। संजना ने रोते हुए कहा, टायर्ड वेरी। संजना के डैड बोले, बस करो संजना, तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान होता हूँ ये सोचा है तुमने? डैड प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर देना प्लीज, संजना ने रोते हुए कहा। टायर्ड। संजना के डैड बोले, इस बार क्या कारनामा किया है तुमने जिसके लिए तुम इतना रो रही हो? संजना के डैड के पूछने पर संजना ने टीवी का बटन ऑन कर दिया। न्यूज में अभी साहिल जो बता कर गया था वो सारी चीजें न्यूज वाले डिटेल में बार बार घुमा कर बता रहे थे। संजना के डैड बोले, हे लिसन, ये को कह रहे हैं, कहीं तुमने ही तो विराट की वाइफ को। इतना कह के वो चुप हो गए, फिर चिल्लाकर बोले, ओ गॉड, इसका मतलब इसी वजह से तुम इतनी डरी हुई हो, तुमने ही विराट की वाइफ को खाई से गिराया था ना? वो गुस्सा होकर बोले, पाउटिंग। तुमको होश भी है संजना, तुमने क्या किया है? तुमने किसी को जान से मारने की कोशिश की। ये सब सोचकर अब तो संजना के पापा का दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। पाउटिंग। वो वापस बोले, सॉरी संजना, मैंने तुमको बहुत बार समझाने की कोशिश की पर तुम नहीं समझी, तुमने आज तक वही गलती की और आज तो हद ही कर दी, तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की। मुझे माफ करना, लेकिन इस बार मैं तुमको नहीं बचाने वाला। इतना कह के वो अपने रूम में आ गए। अपने रूम में आकर वो खुद से ही कहने लगते हैं, बेवकूफ लड़की, ये क्या कि दिया तूने? विराट की वाइफ, तूने विराट की वाइफ को गिराया है। ये सोचकर वो किसी अतीत की दुनिया में खोने लगा जाते हैं। वो खुद से ही कहते हैं, विराट बेटा, कितनी बार तुमसे बात करने की कोशिश की, कितनी बार मिलना चाहा, लेकिन तुमने तो जैसे कसम ही खा ली थी किसी से भी ना मिलने की। इतना सोचने के बाद वो वापस बोले, तुमने पहले बेटा कितने गम सहे हैं और अब मेरी इस बेवकूफ़ लड़की की वजह से तुम्हारी लाइफ में इतनी बड़ी परेशानी आ गई है। राजन के जाने के बाद बेटा मैंने कितनी कोशिश की तुमको सच बताने की, पर तुमने तो जैसे राजन और मालिनी भाभी के गम में किसी से भी मिलना जरूरी नहीं समझा। और आज जब मेरी ही बेटी ने तुम्हारे परिवार को खतरे में डाल दिया है तो मैं कैसे तुम्हारे सामने आऊंगा? अविनाश जी खुद में हो बड़बड़ाए कर रहे थे। संजना और नीना अपने डर के कारण परेशान थी। आज की रात सभी के लिए भारी थी। अपने घर में ना तो संजना और नीना और ना संजना के डैड अविनाश सो पाए थे और ना ही हॉस्पिटल के अंदर कोई सोया था। सब लोग वेदिका के लिए परेशान थे। वेदिका को गिरे हुए 36 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया था, पर वो अभी भी होश में नहीं आई थी। आईसीयू के बेड पर बेजान पड़ी हुई वेदिका और आईसीयू के बाहर मंदिर के आगे विराट और उसके भाई बहन और बाकी लोग बैठे हुए थे। जैसे जैसे लोगों को ये पता चलता जा रहा था विराट की वाइफ कौन है,
और जो लोग वेदिका को जानते थे, जिनको पता लगा कि वेदिका किसकी वाइफ है, वो सभी लोग वेदिका से मिलने आ रहे थे। पर वेदिका तो बिस्तर पर बेजान पड़ी हुई थी। उसे तो कोई मतलब ही नहीं था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वो तो आईसीयू में बेजान पड़ी हुई थी। विराट अब भी माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने जश का ताश बैठा हुआ था। विराट के फोन पर बहुत देर से विराट की बहन चित्रांशी का कॉल आ रहा था, पर विराट को कुछ होश नहीं था। तब महिरा के बगल में बैठे मोहित ने कहा, विराट तेरा फोन बज रहा है, एक बार देख तो ले कौन है। मोहित के कहने पर विराट ने अपना फोन देखा। चित्रांशी का नंबर देखकर विराट हैरान परेशान सा हो गया। फिर हिम्मत करके फोन उठाकर गला ठीक करके बोला, हेलो छुटकी, बोलो क्या हुआ बेटा। तू चित्रांशी बोली, जीजू ये क्या बात है, दी का फोन नहीं लग रहा और आप फोन नहीं अटेंड कर रहे, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। वैसे भी मम्मा कल से 2-3 बार वेदिका वेदिका कह के चिल्लाकर होश में आई और वापस होश में आती और फिर बेहोश हो गई। और डॉक्टर का कहना कि अब मम्मा कभी भी ठीक होकर उठ सकती है, अब वो कोमा से बाहर है, वो बस थोड़े टाइम के लिए और सोएंगी, फिर वो बिल्कुल ठीक है। खुशी से उछलते हुए चित्रांशी में कहा। फिर बोली, पर दीदी के पास तो टाइम ही नहीं है, पता नहीं क्यों। चित्रांशी की बात पर विराट को रोना सा आ गया, फिर भी उसने अपना गला मजबूत करके कहा, नहीं छुटकी, वो तुम्हारी दीदी बहुत बिजी है और काम की वजह से फोन नहीं उठा रही होंगी और वो फ्री होकर तुमको कॉल कर लेंगी। फिर बोला, वैसे ये बहुत खुशी की बात है, मम्मा अब ठीक हो गई है। मैं और वेदिका जल्दी ही तुम लोगों से मिलने आएंगे। कुछ देर और विराट ने अपने आप को मजबूत करके वेदिका के बारे में बात की, फिर अपना ध्यान रखने का कह के विराट ने फोन रख दिया। शाम का टाइम हो चला था। आज भी विराट और उसको फैमिली ने कुछ नहीं खाया था। सब लोगों ने कितना समझाया, पर विराट और विराट के भाई बहन तो जैसे जिद करके ही बैठ गए थे। जब तक वेदिका को होश नहीं आता, हम लोगों में से कोई एक भी ना तो कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। एक अन्न का दाना भी किसी ने नहीं खाया था। दूसरा दिन भी बीत गया था। वापस रात पैर पसारने लगी थी। आज वेदिका को गिरे हुए 48 घंटे होने को आए थे, पर उसकी बॉडी में अभी तक किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई थी। अब सबको टेंशन होने लगी थी।